जय जय राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के सत्संग में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और कहाँ पर हैं आप लोग आज? उपासक का आंतरिक जीवन जी जी, उपासक के आंतरिक जीवन में पेज नंबर 6 पे है कि मैं जाप इस भावना के साथ करूंगी कि सब तरफ से मेरे जीवन में शुभता ही शुभता है। शुभता ही शुभता आ रही है। बहुत सुंदर। हम लोग जो लाइव कर रहे हैं उसमें भी यही यही चला और परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई। जो जो चल रहा होता है वैसा ही बना देते हैं सब कुछ। इतनी दया है उनकी, बहुत सुंदर। यस, शुभता ही शुभता चल रही है। बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग मिस कर गए या जिनको नहीं हुआ, सांबा श्री राम शरणम बहुत सुंदर, उनका बहुत अद्भुत निर्माण कार्य है। हर श्री राम शरणम का अपना अपना स्टोरी होता होगा डेफिनेटली, पर इसकी स्टैंड आउट स्टोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं ने कदम उठाया था करने के लिए, और महिलाएं ही पुश कर रहे हैं करने के लिए। और बहुत बहुत अद्भुत तरह से महाराज ने उनका साथ दिया, और उनका हर कार्य, चाहे पेपर वर्क था, चाहे भूमि का था, हर एक चीज़ बहुत बहुत ही सुंदर हुई। और फिर उसके बाद अब और फिर धन भी, क्योंकि निर्माण तो संसार में रहना है ना, तो धन तो बिना धन के तो कुछ हो ही नहीं सकता वैसे इस तरह। लेकिन गुरुजन है मालिक, तो फिर उस इस सब के फिर उन्होंने ऑफर उन्होंने फिर उन्हें आया कहीं से ऑफर कि हम करेंगे, हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है धन। और शुरुआत हुई क्योंकि उन्होंने कुछ दिया, पर अब बिल्कुल अंतिम छोर में है क्योंकि उन सबको डेट मिली थी, चिट्ठी मिली थी 10 साल बाद महाराज की निकली, और उसमें डेट लिखी थी, और वो बस नवंबर थी, 21 नवंबर। और तो उनको था कि हम इसी तिथि पर ही उद्घाटन हो हमारा। और देखिए महाराज ने ये चीज करने के लिए, मैं प्रभु कहूंगी, क्योंकि गुरुजन से निकली हुई बात, संत से निकली हुई तिथि, संत से निकला हुआ कोई भी संकल्प, यू नो। और फिर बाद में पता चला, हम मेरा तो इतना ज्यादा सर्कल नहीं है, तो बाद में पता चला कि महाराज की इच्छा थी कि यहाँ पे श्री राम शरणम का निर्माण हो। और फिर उसके बाद और देखिए उनकी इच्छा कैसे अनफोल्ड होती गई। होनी थी क्योंकि उनकी इच्छा थी, और वो अपने लिए तो कभी कुछ सोचते ही नहीं। और फिर उसके बाद देखिए अब बिल्कुल 1.5 महीना रह गया है, और तो जिन साधिका जी ने कहा कि मैं दूंगी, वो अब किसी कारण नहीं दे पा रहे। और देखिए यही था संकल्प, शिवता ही शिवता, चहु और सौभाग्य ही सौभाग्य। जबकि उसी दिन न्यूज मिली थी और उसी दिन महाराज टॉक पे लेके आए, और यही चल रहा था, शिवता ही शिवता। मैं हंस रही थी। मैंने कहा महाराज अभी अभी वो न्यूज मिली यार, और आप ये कर रहे हैं, क्योंकि महाराज की लीला बहुत बहुत अद्भुत होती है। और फिर बिल्कुल शुभता ही शुभता प्रकट होती है। और देखिए पहले दिन ही उन्हें उस उन महिला ने 6 लाख और प्रॉमिस किए थे, और पहले ही दिन 3.5 लाख। और हम लोग सब देखिए वर्किंग क्लास है, हमारे तो कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है कि भी ऐसे हो। और अभी भी देखो पोरन होते जा रहे हैं।
तो मात्र मुझे लगता है 2-3 दिन में मैं सोच रही थी जब तक वो होगा तब तक। पर महाराज महाराज के काम ऐसे थोड़ी ना होते, जब तक होगा तब तक। महाराज, और फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि महाराज के प्रवचन में उसी दिन, यही जब उससे एक दिन पहले, कि राजा राम के पास तुलसी तुलसी कहते हैं कि वो खटखटा रहे होते प्रभु का डोर, तो कहते तुलसी तू क्यों आया है? कहते मुझे भूख है। कहते बाकियों को क्यों नहीं भूख है? अकाल पड़ा हुआ है, बाकियों को क्यों नहीं भूख लग रही? कहते वो चाट पापड़ी खा रहे हैं महाराज। मुझे आपके द्वार की भूख है, क्योंकि संतों ने कहा है कि राजा राम के पास से जो मिलता है वो इतना मिलता है, फिर कहीं और की भूख नहीं रहती। तो ये लाइन बार बार स्ट्रक कर गई कि भाई वहां पे तो भंडारा है, कोई कोई कमी नहीं है। और देखिए, वैसे वैसे जो जो सुना रहे थे प्रवचन में, और जो जो अनुरूप था, बिल्कुल वैसे वैसा ही, बिल्कुल साइंस बिल्कुल वो थे कि हाँ भाई भंडारे में से तो ऐसे ही निकलता है। है ना? भंडारे में से तो ऐसे ही ऐसा निकलता है, मोटा ही निकलता है, पिचक पिचक करके नहीं निकलता। सो या बिल्कुल सही है। सो आगे चलते हैं हम। कोई क्वेश्चन है जगदीप जी आपके पास, मनीषा जी आपके पास कोई क्वेश्चन? राम राम आंटी जी क्वेश्चन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, जिद्दां कि हफ्ते ਦਾ ਸੀਗਾ ना कि राम नाम जाप इस भाव से करना है कि राम से शिवता ही आ रही है, तो फील भी किया मैंने। आप मानोगे नहीं, मेरी ना शादी है 20 को, तो तो आपकी शादी है? 20 हो हाँ गई जी, फिक्स? हाँ जी, उधर ही? हाँ जी। हाँ, ओके, बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। फैमिली थैंक यू। फैमिली ने गलबात की तो ओके, सारा कुछ हो गया, जो भी सी कंफ्यूजन ਜਾਂ कुछ भी कोई गलबात सी, वो सारी क्लियरली मम्मा पापा ने गल कर लिया कि वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होएगी। ठीक है, तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ को भी चेंज होना ਪੈਣਾ कि ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ कि अपनी मैं ਗੱਲ एक ਰੱਖਾਂਗੇ चीज ਅੱਗੇ। नहीं, मैं एक हाँ चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी। जो आदमी डिसरिस्पेक्टफुल होता है वो डिसरिस्पेक्टफुल ही रहता है। जिस आदमी को स्त्री की इज्जत करनी नहीं आती, वो 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 बदलता नहीं है। स्त्री अपने आप को बदल लेगी, राइट? लेकिन नहीं, ये गलत फहमी रहती है। और स्त्री सारी उम्र इसी होप में रहती है कि एक दिन वो बदल जाएगा, पर ये गलत फहमी होती है। अगर महाराज ने बहुत जबरदस्त साइंस आपको दिए हैं और रोका है, फिर से मुझे नहीं लगता कि आप एक एक स्त्री अपने आप को बदलती है, ढालती है, और अपने आप को स्ट्रांग भी बनाती है। पर हमेशा याद रखिए, जो आदमी स्त्री की डिसरिस्पेक्ट करता है वो कमजोर होता है। जो भी आदमी स्त्री की डिसरिस्पेक्ट करता है वो कमजोर होता है। वो एक अपनी स्त्री को, एक उसकी, सबसे पहले तो उसकी जो उन्नति होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो कमजोर है। उसके अंदर इतने छिद्र है, वो निकलता जाता है सब कुछ। वो शान से अपनी स्त्री का इंट्रोडक्शन और वो सब नहीं कर सकता, उसके जिह्वा नहीं चलती, वो अपनी स्त्री के लिए खड़े खड़े नहीं हो सकता। ये ऐसे जो आदमी होते हैं कमजोर चरित्र के होते हैं, कमजोर होते हैं ये लोग। चाहिए इन्हें सब कुछ होता है,
चाहिए, हर इंसान को सब कुछ होता है, राइट? आप कमा के भी लाएंगे, आप घर भी संभालेंगे और आप सब कुछ करेंगे, बट स्वयं वो अंदर से जो पर्सनैलिटी, एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वो कमजोर होता है, राइट? और मैंने अभी हाल ही में सुना, अब मुझे पता था कि महाराज यूं ही नहीं सुनाते मुझे कुछ भी, तो उसमें यही बोल रहे थे कि जो पुरुष होता है जो डिसरिस्पेक्ट करता है स्त्रियों को, वो क्योंकि कमजोर होता है, वहां पे जो स्त्री होती है बहुत जबरदस्त स्ट्रांग निकलती है, वो अपने आप को बना लेती है, क्योंकि आदमी वो सब नहीं कर पाता। आदमी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उसे वो सब दे सके जो कि उसे देना चाहिए, जैसे प्रभु राम, राइट? उलट क्या होता है, उलट क्या होता है, जो आदमी लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं, उनकी वो झुके हुए होते हैं, नहीं तुलसीदास लोग की कर नहीं तुम निर्णय कर लो, तुम नहीं तुलसी वो और वहां पर जो स्त्री होती है वो अपना सब कुछ लुटा देती है। लुटाती तो वो हर जगह है, ऐसे नहीं कि वो हर जगह नहीं लुटाती, लेकिन कमजोर आदमी जो होता है, जो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, बहुत चीजों में कमजोर होता है, वहां पे वो बहुत स्ट्रांग बनती है, बहुत स्ट्रांग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसे दो चीजों का वो करना पड़ता है, उसका वो पार्टनर नहीं होता, वो अकेले ही दो बन जाती है। यू गेट इट? सो इसलिए ये नहीं ये जो पैचअप होता है कि आगे से कोई ऐसी चीज कभी नहीं होगी शादी से पहले, ये सही नहीं है। सो मैं आपको तैयार कर रही हूँ आई गेस इसीलिए महाराज ने आपसे ये बुलवाया भी कि ये चीज तैयार होके जाइएगा। अगर अब आप, कई बार क्या हो जाता है, सारी उम्र स्त्रियां इसी में लग जाती हैं, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, उसका टारगेट ही यही बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही होती वो चीज की, वो आदर सम्मान उस चीज की, देह की तो हो जाती है, पर हमें पता है कि देह की होने से भी जो मन की जो होती है नीड, वो ज्यादा जबरदस्त होती है। हमेशा याद रखिए, पुरुष की जो नीड होती है वो स्त्री की नीड से अलग होती है, राइट? पुरुष की देह की ही नीड होती है, उसके मन की नीड नहीं होती। उसे ये नहीं चाहिए होता मेरा मन का कोई मुझे साथी मिले जिसके साथ मैं बातें कर सकूं, नहीं उसको केवल देह की नीड होती है। उसके लिए देह की नीड मुझे किसी इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही होती है जैसे मैकडोनल्ड्स का बर्गर, उसकी नीड ऐसी होती। ये चीज हम स्त्रियों को नहीं पता होती, और बहुत देर बाद पता लगती है, पर थैंक गॉड पता लग जाती है, ताकि आप बाकियों को बता सकते हैं कि भाई अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे हमें महाराज कहते हैं कि जाप अगर अंडरस्टैंडिंग से किया जाए वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ लेके आता है, राइट? उसी तरह से अगर हमें हल्की सी मेंटालिटी या फंक्शनिंग का पता हो, राइट, तो वो क्यों हम कहते हैं कि अरे ये चीज तो उसको भी बोली थी, ये चीज तो उसको भी, क्योंकि कई एक लड़ी होती है, कॉमन होती है, और वो जो कॉमन चीज होती है वो फिर सेम ही टाइप में आती है। यहाँ तक कि ये जो सोशल मीडिया पे रील्स बनते हैं वो भी सेम होते हैं वो भी आप हैरान हो जाते हो ओ माय गॉड, क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी होती है। सब एक जैसे नहीं होते डेफिनेटली, लेकिन ये सोचना कि वो बदल जाएगा, नो। सो आपके भी दिन कम है राइट? और इस भाव से मत जाइएगा कि बदलेगा या मैं बदल दूंगी,
या मैं अपने नहीं प्यार से, मैं अपने नहीं भोजन से आंटी, ये जो चीजें होती हैं, क्योंकि क्या है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें पता तो होता है कि कोई नहीं बदलने वाला, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, फिर भी क्योंकि मान्यता ऐसी, कोई फॉल्स मान्यता बनी हुई है कि लड़की आ जाएगी सुधर जाएगा। नो, ये स्वभाव होते हैं, स्वभाव नहीं सुधरते, स्वभाव नहीं सुधरते। आई गेस बहुत, मैंने तो कभी नहीं कोई सुना, जितनी देर भी महाराज ने मुझे यहाँ पे बिठाया है, कि जिन पत्नियों के साथ उनके हस्बैंड्स डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं, वे उनकी मेंटालिटी सुधर जाती है। क्योंकि देखिए, अगर अंदर ईर्ष्या है, ईर्ष्या कैसे सुधरेगी जब तक अपने पे काम नहीं करेंगे? तो सिंपल बात है, आप खुश रह रहे हैं, आप लेट्स से, देखिए, आपके साथ राम नाम है, आपके साथ महाराज है, राइट? और अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप इग्नोर करेंगे, कहेंगे मैं क्या आंटी जी की करना है, ये सब सोच के मैं अपना जाप करा ते मैं अपना काम करा। आप तो तैयार होके जा रही हैं, है ना? क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस की हैं, चीजें घर में भी की हैं और बाहर भी की हैं। सो मैं ते अपना काम कर दी ते मैं अपना राम नाम लेन दी, मैंने तो कोई फर्क, कर दे जाओ तुसी जो करना है ना, ऐसे ऐसे आप कहेंगे, तो उससे क्या होगा? आप तो खुश रहेंगी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है जगदीप, कि संसार को खुश लोग पसंद नहीं होते। बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं ते एनो जला कटा सुनाया ते ए वेखो जरा हसदी फिरदी है। ए उदास नहीं हुंदी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਪੁੜੀ ਹੈਗੀ, है ना, कि ये ते कुछ और लेके आई दी है। ये खुशी रहती है। ये बात हो जाती है, ये चीज हो जाती है कि कई बार आप खुश रहते हैं, आप सक्सेसफुल रहते हैं, और फिर अगले को पसंद नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हैं और आप खुश हैं, और वहां फिर ईर्ष्या आती है। बस यही चीज है, पर बाकी बाकी तो प्रारब्ध होते हैं, राइट? और गुरुजन का आपने तो स्पर्श बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस किया है, वो भी विदाउट दीक्षा, राइट? और उनका साथ, आपको जिस तरह दीक्षा मिली होगी महाराज से, वो बहुत यूनिक है। आपको इन ग्रंथों से दीक्षा मिली, और उनकी आज्ञा का पालन तभी आप इतने सुंदर से कर सके, और क्योंकि दीक्षा भी बहुत तरह की होती है। सो इसलिए इसलिए या करते जाइएगा, पर हाँ, एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं। वो जो भी आपको मिलेगा, वो आपके गुरुजनों की बहुत कृपा, अकारण कृपा से मिलेगा, हमेशा याद रखिएगा। हाँ जी, बोलिए। ਆਂਟੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੰਮਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਵੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਈ मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुदेव कैसे हैं। आंटी ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, मैं मानती हूँ इस चीज ਮੈਂ को। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਚੂੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੂੜੇ ਦਿਖਾਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੂੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੂੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ, ਚੂੜਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ।
ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੰਮਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सब कुछ बहुत महाराज बढ़िया। ये जरूर कहते हैं, जैसे जैसे इस तरह के, जैसे हमने अभी संबंधों की भी बात की, तो क्या देखिए, अगले की पर्सनैलिटी होती है, अगले के अपने संस्कार होते हैं, पर कई बार इतने ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, या आपकी साधना इतनी सुंदर, आप लगे होते हैं, आपने कभी उस पे संशय नहीं किया होता, वो कहीं ना कहीं कालांतर में जाके छूती है अगले को। ये महाराज ने कहा है। क्योंकि क्यों इसमें समय लगता है? क्योंकि अगला कुछ नहीं कर रहा होता, राइट? अगला कुछ नहीं कर रहा, तो वो एक ही की तरंगे उसी एनवायरनमेंट में वो तरंगे क्वाइटली छू रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसमें मेलो डाउन हो जाएगा। जीवा तो वैसी ही रहती है, अंदर तो वैसे ही रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। और फिर और कई बार और इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि आदमी बदल जाता है। सो इसलिए तभी राम नाम आशा का मार्ग है। लेकिन हमारा उद्देश्य दूसरे को बदलना कभी नहीं होना चाहिए। उद्देश्य तो सदा स्वयं को ही बेटर करते रहना चाहिए, दूसरा नहीं। दूसरे पे अगर फोकस हो गए, बहुत सारी हमारी, विशेषकर आई थिंक सारी करती होंगी, ये विमेन का ही ट्रेट है कि हमारे अनुकूल बने, हमें चाव मिलाव करे। हर कोई होता है, कपल का मतलब ही इसीलिए होता है। बाहर के लोग खुद पसंद करके करते हैं, और जब खुद पसंद करावा नहीं निकलता, वो फिर वो कहते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आई डिजर्व बेटर, मैं बेटर हूँ, है ना। और हम लोग अगर अपनी पसंद का भी करते हैं, तो हमारे अंदर भी एक्चुअली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आ ही रहा है। तो इसलिए बट हाँ, पर देखिए, प्रारब्ध तो प्रारब्ध ही होते हैं, और शेप प्रारब्धों का इंसानों से नहीं होता कुछ लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। प्रारब्ध किसी भी इंसान से पूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आपके प्रारब्ध में आज हॉट कॉफी है, राइट? और आप आ रहे हैं बाहर से, ओ मैं ना यहाँ रुकूंगी, चलो मैं स्टारबक्स पे रुकती हूँ और एक कॉफ़ी लेके जाती हूँ। तो आप देखते हैं जो घर के पास है कॉफ़ी शॉप, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ बहुत भीड़ है। चलो कोई बात नहीं। ओ फिर फोन आ जाता है कि चलो भाई आ जा जगदीप, आ जाओ मनीषा, घर आओ, बैठते हैं, मैंने कुछ दिखाना था, बात करनी थी। आप घर पहुंच जाते हैं, और वहीं आप देखते हैं कि भाई वो कॉफी लेके आ रहे हैं। प्रारब्ध में कॉफी थी, आपके मन में था कि अच्छा मैं वहां पीती हूँ कॉफी, वो वाला जो शॉप थी वहां से आपको प्रारब्ध नहीं मिलने थे, लेकिन आप कहीं और गए, वहां से वो कॉफी चलती हुई आ गई। तो प्रारब्ध हैं, जो शब्द हम पर आने हैं वो इंसान पे नहीं डिपेंड करते, हमेशा याद रखिए। इस पर्टिकुलर इंसान से ही मिलेंगे ऐसा नहीं होता। वो प्रारब्ध होने होते हैं, वो फल होने होते हैं, वो फल हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, राइट? जरूरी नहीं कि उसी पर्टिकुलर इंसान से आएंगे। वो प्रारब्ध आने हैं, वो फल आना है, वो और हम यूजुअली फल को पीड़ित में करते हैं। फल दूसरे भी होते हैं, सुख दुख के दोनों होते हैं, मनी होता है, धन होता है, सम्मान होता है, कहीं से भी वो आना है तो आना ही है, आना है तो आना ही होता है, राइट? तो ये बात होती है। तो इसलिए
इसी से आएगा, या अगर मैंने इससे नहीं, लेट्स से मनीषा जी किसी के घर गए हैं और वो कॉफी लेके आ रहे हैं, कहते नहीं नहीं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, फिर कभी वो आ गई है कॉफी पर आप फिर से छोड़ के चले गए, और फिर आप घर पहुंचे हैं, बच्चा आता है, ओ मम्मा मैं रुकी थी स्टारबक्स पे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक कॉफी ले जाऊं। राइट? तो कई बार वो उस इंसान से बुलाया होता है, चल कॉफी पीते हैं, वहां से भागना पड़ता है, पर क्योंकि है कॉफी प्रारब्ध में पीनी, और आपको कहीं और से मिल जाती। सो हमेशा ये याद रखिए, प्रारब्ध इंसान डिपेंडेंट, एस मिलते तो इंसानों से ही हैं कि, पर उसी आकार के इंसान से मिलना ही जरूरी नहीं होता। पर कई बार बहुत ज्यादा होता है कि भी वैसा ही चीज चाहिए होती है, कई बार प्रारब्ध संबंध बेस्ड होते हैं ना, तो वो फिर वो चीज वैसे होते हैं। तो बस इस चीज का थोड़ा कॉशियस रहिएगा। और वैसे तो महाराज परमेश्वर करें आप सदा ही खुश रहें, और आपका बहुत सुंदर आपकी मैरिड लाइफ रहे, खूब खूब प्रॉस्परस और आनंदमय। पर जीवन तो जीवन ही है। हम विश तो अच्छा कर ही सकते हैं, पर जीवन तो जीवन ही होता है। और जो प्रभु ने उसमें से हमें जिस जिस पर्पस के लिए वो दिया होता है, वो सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि जीवन का, मानव जीवन का जो मेन उद्देश्य है, जब हम भूल जाते हैं तो प्रभु नॉक नॉक करना शुरू करते हैं, अरे भूल गए, वो नारद जी की याद रखिएगा स्टोरी। हाँ कि प्रभु मैं स्त्री बनना चाहता हूँ, क्यों वो बार बार जाती है, क्यों वो बार बार जाती है, क्या है उसमें कि बार बार वो जाती है इस तरफ। राइट, ये बात है। यस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो या आगे चलते हैं कि जब उपासक लोग नाम की आराधना करते हैं, तब एक प्रकार से वे विशाल आकाश में आस्तिकता के, सत्य के और धार्मिक विचारों के प्रबल तरंग उत्पन्न करते हैं। लो, हम यही बात कर रहे थे, है ना? तो महाराज ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया। उनके इन तरंगों से अपने आप ही समीप हे मेरे प्रभु, समीपस्थ और दूर स्थित मनुष्यों में श्रद्धा, भक्ति, आचार, सुधार के संस्कार स्फुरित हो जाया करते हैं। यह है आशा, यह है राम नाम, है ना? कि आपके बगल के कमरे में अगर वहां पे सकारात्मक विचार नहीं है या उस तरह से है, लेकिन एक कमरे में आप चुप करके अपना काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ करते जा रहे हैं, दिन भर आपका राम नाम चलता जा रहा है, चुप कर। राइट? अब नहीं अनाउंस करना जगदीप दूसरी बार जा रहे हैं, है ना? अब नहीं अनाउंस करना ये मेरा पाठ है, ये मेरी बुक्स है। है ना? ये जिस तरह बाथरूम जाना अनाउंस नहीं करते हो, जिस तरह आपके ससुराल को ये नहीं पता कि आप सुबह बाथरूम कितने बजे जाते हो, है ना? अंडरस्टूड बातें हैं कि वो बाथरूम गई दी है। उसी तरह से ये चीज आप करोगे और करते हो, इसका अपना आराम से करना है ना? ये इसकी इसकी चर्चाएं नहीं करनी, क्योंकि जिस तरह मैं बाथरूम की चर्चा नहीं करती हूँ, उस तरह जबकि बड़ा मैं वो कर रही हूँ, बड़ा निकृष्ट कंपैरिजन कर रही हूँ, पर बात सही है, बात सही है ना? हमने पहले हम गड़बड़ ये वाली कर चुके हैं। सो ये विमेन ज्यादा करती हैं गड़बड़ ये सब। और और ये चीज फिर से है कि चुप करके कीजिए। आपके हृदय में, आपके रोम रोम में राम राम है। हर जगह बैठिए, जो जो ससुराल के जो रीति रिवाज है वहां बैठिए, पर आपके अंदर तो जो चल रहा है, जो चल रहा है अंदर से, जिससे विवाह हो चुका है वो तो हो ही चुका है। है ना? वो तो अब आप, वो तो उस राम नाम से तो और किसी को पता नहीं चलना है, आराम से है। ना भी पता चले, पता भी चल जाए, ठीक है। पर हाँ, अपने लिए अगर मन करता है मुझे सत्संग जाना है, जाइए,
अपने आप को परमिशन हिसाब से मत रखिए। आप बेबी नहीं है, आप छोटा बच्चा नहीं है, आप एक यंग अडल्ट वुमन है, राइट। और विमेन शुरू में क्योंकि नए घर में जाती हैं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं बैठ जाऊं, मैं खड़ी हो जाऊं, इस तरह से अपना, ये मैंने एक्सट्रीम बात कही है, ऐसे नहीं भी करती, पर कई चीजें बहुत ज्यादा कर देती हैं और फिर आजीवन पूछना पड़ता है, आजीवन पूछना पड़ता है। तो अपने अपना 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 व्यक्तित्व ही ऐसे बनाइए कि भाई, अ, बहुत सुंदर महाराज कह रहे हैं, ससुराल से संबंधित जो भी काम है, भाभी नु की देना है, दरानी नु की देना है, जठानी नु की करना है, ये सारे काम पूछ के करने, ये अपने मर्जी से नहीं करने, ये है समर्पण, है ना। कल महाराज ने बोला ना, आ रहा था प्रवचन महाराज का, अभी भी आएगा, कि जब आप दूसरे के घर जाते हैं, दूसरे के ये वाले रीति रिवाज, क्या क्या दून है मामा, क्या दून है मामा, उनको क्या देना है, उनके लिए क्या करें, ऐसे क्या करें, उनके लिए क्या बनाना है, ये सब चीजें ससुराल की चीजें, ये उनसे पूछ के अपनी कोई, मैं सोचा आज मैं करनी है मेरे है ना, ये चीज जो आती है, तो जो ससुराल की चीजें, वो हस्बैंड, दैट्स इट, बड़ी लाइफ सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप बताओ क्या करें उनके लिए, आप बताओ क्या करें उनके लिए। हस्बैंड से पूछो हर चीज, कि मम्मी को क्या करना है, ये क्या देना है, उनका देना आ रहा है, की करना है, की करना है। हम कई कई लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर दूसरों को अपना बनाने में और दूसरों का ये सब करने में, वहां पे पॉज लेना बहुत जरूरी है। हस्बैंड से पूछो, राइट। क्यों? क्यों हस्बैंड से पूछो? क्योंकि वो गिफ्ट जो हस्बैंड ने कहा था ऐसे ऐसे करो, वो जब नहीं पसंद आएगा, आप निमित्त थे। ओ, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, इन्हों नहीं किया सी, ए ले दो, कोई गल नहीं, मैं इन्हों पूछ के फिर चेंज कर लो, फ्री मेरा मैं आया ही नहीं बीच में। हस्बैंड से पूछा इनको क्या करना है, ससुराल, he's the thing, he knows his family way too well, then he even tells us. He will never tell, a man will never tell about the inner things of his family, right? So इसलिए, अच्छा मम्मा, आज आज मैं ना 4 बजे नहीं आवांगी, मैनू ना जाना है, किसी ने इनवाइट किया था सत्संग ते, तुसी चलना है? नहीं नहीं, अच्छा फिर मैं हो गया, अब क्या हो गया, अब चेंज हो गई, अब लैंग्वेज चेंज हो गई, है ना। क्योंकि वो आंटी अपने घर सत्संग करवा रहे हैं, वो मुझे जाना है, मुझे इनविटेशन आया है, वो मेरी चीज है, राइट, वो मेरी चीज है, वो ससुराल की चीज नहीं है, वो मेरे से कनेक्टेड है ना। वहां पर तो यहाँ पर ये चीज, अगर आप बहुत सुंदर, ये महाराज देखिए कैसे सिखा रहे हैं कि ऐसी चीज है, तो यस डेफिनेटली वहां पे, अगर आप वहां पे भी, फिर ये उनका लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो घर का है सारा कुछ, लेन देन और वो सब पूछ के, बहुत इजी है, पूछ के उधर, नहीं तुसी दसो, नहीं तुसी दसो की करना, दैट्स इट, लाइफ इज सो सिंपल। पता चल जाए भी आज क्या बनाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है महिलाओं को, क्या बनाना है, आज एक कर लेने, ठीक है जी, आज एक कर लेने, तुसी दस दो तुसी की पसंद कर दो लसन पाना है कि नहीं पाना है ना,
ये चीज असा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। असा ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਮਸਾਲਾ डाल देने मैं बनावा। नहीं नहीं, सानू यही पसंद है, चलो जी यही पसंद है। यहाँ पर अगर जैसी रेसिपी दूसरे की नहीं पसंद आती, आप अपने आप को बोलो कि जगदीप, तेरे को ऐसी स्वाद स्वाद पसंद है तो तू अलग करके उसमें तड़का मार के खा सकती है। तेरा ही घर है। दूसरों को अगर उस तरह का टेस्ट पसंद है, यू कैन डू दैट। यू गेट इट। तो ये कोई वो हम अपने आप को इस तरह से इतना वैसा कर देते हैं कि ससुराल वाले गोलगप्पे पसंद नहीं खाते तो 20 साल गोलगप्पे ही नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं रखते अपने आप को। आप इंसान हैं, ठीक है। उनको नहीं पसंद, उनको प्रॉब्लम है, वो ऐसे 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 ऐसी चीजें नहीं खा सकते। आप तो खा सकते हैं, खा लेनी भी चाहिए, ठीक है। आपको हंसना पसंद है, आप हंस सकते हैं। आपके ससुराल में लोग नहीं हंसते, इट्स ओके। आप हंस सकते हैं। हाँ, ऐसी चीजें होती है। ये नहीं कि भाई नहीं आंटी साडा माहौल ही नहीं है, कोई भी नहीं हंसदा। तो हंस लेना चाहिए। अपना जो देखिए शुरू में ही जैसे अपने आप को जो चीजें पसंद है वो आप करते रहेंगे, आप करते रहेंगे। जितना हम अंदर से फ्री होते हैं, अंदर से हम जकड़े हुए होते हैं, तो हम अपनी अपनी प्यारी प्यारी चीजें बंद कर देते हैं। और अक्सर आई गेस अब तो विमेन वो सब करके या तो अलग होके कर रही हैं या फिर करती हैं, या फिर मेन भी बहुत डिफरेंट एटीट्यूड के आ गए हैं। उनकी खुली सोच हो रही है। जो कमिंग जनरेशन है वो बदल रही है, ऐसे नहीं कि वैसे ही है, पर हर जगह नहीं बदल रहे होते। हर जगह तो वही पुरानी चीजें चल रही होती। तो इसलिए अपनी अंदर से आप अगर खुले हैं तो फिर अपनी जो चीजें आपको बहुत डियर हैं वो छोड़ते नहीं हैं। आप सिर्फ घर बदल रहे हैं, लेकिन आप जो हैं आप तो वो रहेंगे ना, है कि नहीं? यस। मैंने ज्यादा डराया तो नहीं, क्योंकि विवाह जो होता है वो लड़की के लिए, मुझे आई थी एक, उसकी भी शादी आई थिंक अक्टूबर नवंबर में हो रही है। वो तो पेट्रिफाइड थी, बहुत डरी हुई थी। क्योंकि उसने जो गिफ्ट दिया उसकी ननद को पसंद नहीं आया, और फिर उसका तो सब कुछ ही वो पिचक गया, कि भाई मैं कैसे करूंगी। तो हमारी बहुत अच्छी सी टॉक, मैंने कहा ओहो ये तो बड़े सही जगह आए हैं बात करने। तो गर्ल्स यूजुअली, और उनका आई थिंक अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज में भी होता है, पर लव मैरिज में डिफरेंट एटीट्यूड से जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लड़के से। पर इंडियन लड़कों को जानना चाहिए वे मम्मी के सामने बहुत डिफरेंट होते हैं, चाहे वे अपनी पसंद की लड़की लेके आए, वो मम्मी के सामने बहुत अलग होते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा, ये तभी जानना ना, ये एक बहुत प्रभु की कृपा होती है जब हम जान के एंटर करते हैं। शायद ना भी जाने, अगर नहीं भी जान के करते हैं ना, तो बस समर्पित भाव से करते हैं, तब भी बड़ी मौज रहती है। देन यू लर्न ओवर द वे। समर्पण के साथ साथ सीखते हैं, एंड देन यू स्टे स्ट्रांग, है ना। मनीषा जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनीषा जी, मेरे सेंटेंसेस लंबे होते हैं ज्यादा। नहीं नहीं, आज पता है आपने जो भी बोला ना, चाहे शादी के कितने भी साल हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि कहाँ हमें बोलना चाहिए और कहाँ हम फ्री हो सकते हैं, वो अभी भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये जब जी आपकी नई स्टार्ट है, तो आप तो बिल्कुल इसको गांठ बांध लो, ये बात बहुत पहले आपको समय पे पता लग गई है। और हाँ मैंने तो यही सजेशन दिया था कि जो हम करते हैं वो जरूरी नहीं है सबको बताना। हाँ। साधना अंदर करने की चीज है, जताने की चीज नहीं है। बस मैंने तो जगदीप जी को इतनी ही बात बोली थी। हाँ, नहीं नहीं, वो इसलिए हम बताते हैं, ये भी आया था किसी एक बैठक में, चर्चा में आया था कि हम क्यों बताते हैं, हम इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओ मैं भक्ति वाली हूँ,
मैं ऐसी हूँ, मैं दूसरी टाइप की नहीं, हम उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने ससुराल को, कि वे लोग हमें अपना लें इस गुण के कारण, तभी हम एक बताते साधन हैं उन्हें। साधन लेकिन ये प्रेम भी है। बैकफायर करता है, ये बैकफायर करता है, जी जब क्योंकि आंटी जी जब कोई आई जाए अंदर पाठ करते ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ थोड़ी ना वो तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता आंटी जी। हाँ, नहीं वो चीजें देखिए, तभी तो जो फर्स्ट ईयर होता है वो अपनी चीजें खोलने की बजाय, जो कि सारी महिलाएं यही करती हैं, ओवर खोल देती हैं अपनी हर एक चीज, उसके खोलने की बजाय ऑब्जर्व करने का होता है। फर्स्ट ईयर इज यू आर ऑब्जर्विंग कि कैसे लोग हैं, कैसे बिहेवियर्स हैं, किस तरह कब कैसे आ जाते हैं, नॉक करके आते हैं कि नहीं आते दरवाजे, किस तरह से करते हैं, किस तरह का टाइमिंग है आने का जाने का। और फिर क्योंकि कई लोग होते हैं, उन्हें अपने जाप और पाठ का नंबर वन चीज होती है, वो घर भी नया लेते हैं ना, उन्हें सबसे पहले होता है मेरा मंदिर कहाँ होगा। कई कईयों का होता है, प्रेफरेंस ऐसी सी ही होती है, कि मेरा मंदिर कौन से कमरे में होने वाला है। सबसे पहले घर देखेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कमरा, ये ये जगह, ये, क्योंकि उनकी 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 प्रायोरिटी ये होती है। तो क्या होता है, जब हमारी प्रायोरिटी कुछ होती है ना, तो हम वी आर ऑन द लुक आउट, कितने बजे ये लोग उठते हैं, कितने बजे मैं उठ सकती हूँ, कितने बजे खाली होता है घर, कितने बजे। सो क्या होता है, जब हम ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अगर तो हम वो इमोशनल और उस चीज में होते हैं, तो हम ये इसलिए एक सोल्जर की तरह सतर्क नहीं होते। लेकिन अगर हमें ये चीज हमारी प्रायोरिटी है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा टाइम खाली है, कौन सा टाइम करना है। कई तो जिद्दड़ होते हैं, मेरे महाराज ने 6 बजे कहा है, तो मुझे 6 बजे बैठना है। कई ऐसे भी होते हैं। तो जो ऐसे होते हैं, वो फिर किसी की परवाह नहीं करते, कौन आ रहा है कौन नहीं, वो फिर वो डिफरेंट कैटेगरी होती है, राइट। पर सब ऐसे नहीं होते, तो इसलिए 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 फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल तो होना ही है। एक साधक अडेप्टेबल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो फिर मजा नहीं आता ना उसमें। तो अपना समय ऑब्जर्व करके नोट करते हैं, ना कि मैं ते एहो टाइम च कर दी सी, मैं एहो टाइम च करना है। नहीं, प्रभु से बोलना कि प्रभु अब तो मेरा टाइम बदलेगा, अब देखते हैं कब कब हमारा टाइम फिक्स होता है हमारे मिलने का, है ना, ये वाली बात होती है। तो वो फिर हम ऑब्जर्व करके ही देख सकते हैं कि और ऐसा नहीं होता कि उस समय भी कोई नहीं आएगा, टेस्ट तो होते ही हैं, उस समय भी आते हैं, उस समय भी आएंगे। लेकिन लेकिन वहां शांत रहना है कि कार्य इसी ने मैं पाठ करनी है, सिंपल, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। तो बस ये बात है, और ज्यादा उसमें नहीं, ज्ञान में तो जाते ही नहीं है। ससुराल में तो, ससुराल क्या, कहीं भी ज्ञान तो देना ही नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल ये गांठ बांध दीजिए। मुझे देखिए महाराज, बिना किसी साधक की इच्छा के और बिना किसी रिक्वेस्ट के लाते ही नहीं है। प्रश्न है तभी लेके आते हैं, उसके साथ तू जो मर्जी कर ले। और वो भी इच्छा हो रही होती है साधकों की, नहीं नहीं भजन भी गा देते, अच्छा हम ग्रंथ पाठ भी कर लें, हमें कोई ऐसा, तो वो वैसा बन जाता है, इस तरह से। सो इसलिए इसलिए ऑब्जर्व, इसलिए कभी भी किसी को कुछ बताना है तभी बताना है अगर वो पूछे, हाय मैं की करा। और भी चीज याद रखनी चाहिए, जो आदमी लोग होते हैं वो पूछ नहीं रहे होते, वो वेंट आउट कर रहे होते हैं। कई बार स्त्रियां यहाँ पे भी गड़बड़ करती हैं, स्पेशली जो ज्ञानवती होती हैं, जिन्हें पता होता है बहुत कुछ। जो आदमी शेयर करते हैं, तो वो फिर क्या होता है, उन्हें लगता है कि वो मुझसे पूछ रहा है, तो वो पूछ नहीं रहा होता, वो वेंट आउट कर रहा होता है। आज आज उसने ये कहा, वो राय देने लग जाती है, और आदमी इरिटेट हो जाता है। बहुत कम होते हैं जो कि वाइफ की सुनेंगे, ओ अच्छा, और फिर वो करेंगे।
यूजुअली जब वो आदमी का बहुत ऐसी भी तो कैटेगरी होती है ना, जो कई होते हैं आदमी सारा बताते हैं आज ऑफिस से ओ ए होया उन्हें ए किता ए मैनू ए दस्या, या ऐसे 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 बताते हैं। कई होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है ना, तो जो ये बताते हैं वो वेंट आउट कर रहे होते हैं, वो राय नहीं मांग रहे होते। जब कोई भी, चाहे आंटी है, चाहे मम्मी जी है, चाहे अंकल है, चाहे बहन है, चाहे कोई राय मांगे, नहीं दसी तू की करा मैं, मेरा मन ही नहीं शांत हो रहा, देन यू ओपन योर माउथ एंड देन, क्योंकि आपको तो पता है आंसर्स, राइट? तब बताते हैं, अपने आप नहीं बताना। हमेशा याद रखिए, हमेशा। मैंने कभी नहीं बताया, मेरी मम्मी को बोलना पड़ता था अब तेरे से बातें करें तो क्वेश्चन ही पूछना होता है क्योंकि मेरे दूसरी बातें मेरे को आती नहीं। मैंने कहा पूछ लो। कहते अब क्वेश्चन ही पूछेंगे तब तो कोई अच्छी सी बात बताएगी। तो मैं अपने आप, महाराज ने मेरे को पहले ही लॉक रखा कि अपने आप नहीं बोलते जाना, क्योंकि एक्साइटेड तो हम, मेरी है ना, वो फुल ब्लूम एक्साइटेड होते हैं। सो पर ये जो ज्ञान और राय देने में नो वे, जब तक कोई पूछे ना, राइट? बच्चों के लिए सीन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बच्चों के लिए सीन डिफरेंट होता है, पर अभी नहीं। है ना? तो ये बहुत सुंदर हमें मिला है कि चुप करके जो पड़ोस का समीपस्थ और दूरस्थ जो ऐसे विचार हैं वो स्फुरित कर सकता है ना, जो ऐसे ऐसे मानता है। जब जब उपासक लोग नाम की आराधना करते हैं तो विश्वास होना चाहिए कि ये जो मैं नाम की आराधना कर रही हूँ, ये डेफिनेटली दूसरों को नहीं पता चलता कि उन्हें इफेक्ट कर रहा है, और वो शांत, कई बार वो अपने काम में शांत रहते हैं, अपने काम में प्रोडक्टिविटी बहुत हो जाती है, काम में चुप करके सक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो रहा होता है, वो सब नाम जाप का ही हो रहा होता है प्रभाव, इस तरह से। और बताना क्या दूसरे को कि ये इस चीज के कारण हो रहा है। कई बार बता भी देते हैं, हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस ही है, क्यों ना बोले, है ना? ये बात, कोई सेट रूल्स नहीं होते, पर बेसिक रूल्स तो होने होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि भी इस तरह का कर सके। नहीं 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 नहीं, ये चीजें नहीं करनी, ये चीजें नहीं करना, है ना? ये चीजें, या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन तो हम करेंगे इसमें कि राम नाम से अम, ये जो तरंगे हैं ये बहुत जनों को छू रही हैं, तभी महाराज हमें यहाँ पे ये लेके आते हैं, क्योंकि ये तरंगे होती हैं, और ये तरंगे जो होती हैं, महाराज जहाँ जहाँ इसको लेके जाना चाहें वो लेके जाते हैं। इस तरह के हमारा तो अंदर, हमें इतना ही, हम तो चर्चा ही कर रहे होते, पर गुरुदेव वो भी सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको एक तरफ इतना गंदगी भी मिलती है, लेकिन देखिए हमें जहाँ बिठाते हैं हमें कुछ दिखता ही नहीं है ना? ये भी तो उनकी दया है और इतनी कृपा है। दिखाना हो तो दिखाना होता है, वो भी किसी रीजन के लिए दिखाना होता है, बट मेन बात होती है कि यहाँ पर भी तो चाहिए होता है कुछ सुंदर सा पॉजिटिव, यू नो वो सीड्स, या ठीक है जी, फिर करें फिर सत्संग, बढ़िया। दीदी हाँ एक जी, क्वेश्चन मेरा था इसी से हाँ जी। रिलेटेड, क्योंकि जगदीप जी की शादी हो जाएगी और इनकी उस फैमिली का धर्म अलग है, तो एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बाद में ये शायद बैठक ही कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आप सजेशन दे दीजिए। देखिए ये तो अंदर की चीज होती है। हमने देखा है साधक साधक लोग हॉस्पिटल में बैठ के कर रहे होते हैं। हमने देखा है घर में डेथ हुई है, वो किसी कोने में बैठ के बैठक लगा रहे होते हैं। तो ये तो साधक की अपने इनर इनर ड्राइव होती है, ये बताई नहीं जा सकती, राइट? जिस तरह की आप हम एक स्त्री को नहीं बता सकते कि अपने पति को कैसे रिझाए, वो उसकी अपनी इंस्टिंक्ट होती है कि किस तरह से उसके साथ रिलेशनशिप रखे,
कई चीजें सीखी जाती हैं, हर एक चीज नहीं सीखी जाती, राइट। कई चीजें सीखी, बहुत बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं, लेकिन एक अपना भी होता है, और वहां हम नहीं आ सकते। मैं किसी को श्रद्धा कॉपीड नहीं होती, श्रद्धा लगन कॉपीड नहीं होती, प्रेम कॉपीड नहीं होता, ये नेचुरल चीजें होती हैं, ये बात है। सो इसलिए इसलिए धर्म क्या, धर्म अलग है। अरे जिन घरों में पति भगवान का, भगवान में मानते हैं पर और कुछ कुछ नहीं करते, वो भी तो बिल्कुल अलग होता है, वो भी तो बिल्कुल अलग होता है। और जिन जिन घरों में देवी देवताओं को मानते हैं और आप गुरु लेके आते हैं, वो भी बिल्कुल अलग होता है। कई लोग गुरु के एंटी होते हैं, राइट। सो इसलिए धर्म की बात नहीं होती है, सोच की बात होती है। वही तभी देखिए, महाराज मुझे आपसे बुलवा चुके पहले, जो अपने काम है वहां पे परमिशन नहीं है। मुझे अगर काम करना है, करना है, मैं जैसे अपने आप को बनाऊंगी, मुझे वैसे ही बनाना है, राइट। वहां पर आप वहां वो वही चीज होती है कि वो चीज सेटअप करनी, कि दिस इज माई नीड एंड आई विल बी डूइंग इट विदाउट अनाउंसिंग दैट आई विल बी डूइंग इट, ये चीज है। कई चीजें हमारी होती है, ये बात है। और ये इसको हम इसको धर्म, ये क्योंकि हमारी तो अध्यात्म है, हम लोग जो भी करते हैं धार्मिक नहीं है, सो ये धर्म के अंडर नहीं आता, ये अध्यात्म के अंडर आता है। वे ऑफ लिविंग, मुझे जीना कैसे, मुझे सोच कैसे रखनी है, ये बात आती है। पर मुझे पता है कि आपकी इस पे क्योंकि आपकी आप आपके घर में इस चीज की हो चुकी है, क्योंकि आपने जो आप जो अपने प्लानर्स में लिखते थे वो पढ़ चुके हैं, और उन्हें उन्हें लगता है, कई लोगों को लगता है कि शिकायतें कर रहे हैं या घर की बातें बता रहे हैं, इस तरह से होता है। बट या समय का होता है ना, 5 बजे उठ के, हम लोगों की 5 बजे उठती हैं बैठ के, तो बाकी घरों में तो, और घर ऐसे भी नहीं होते कि भी आपको कोई अलग सी स्पेस मिले, कोई खाली कमरा मिले जहां आप बात कर सकें बैठ के, ये भी बात होती है, या ये चीज भी होती है। देखते जैसे आंटी जी, हैं। जैसे कि शनिवार को मेरी ना बैठक होगी 21 को। जैसे कि मैंने ना दीदी से बोला कि तू आंटी को कर देना बैठक, जब मेरी शादी होगी सुबह-सुबह 5 बजे। तो वो वाला टाइम बहुत बढ़िया कि शनिवार को ये होगा ना, मैं उस घर में जाऊँगी, उस घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए होंगे, तो मैं बैठक लगानी थोड़ी टफ हो सकती है। तो मैंने बोला, दीदी को बोला कि भई पहले से ही लगा दो आप, क्योंकि बाद में तो मेरे को पता है मैंने खुद मैनेज कर लेना, महाराज जी ने अपने आप करवा देना। जब 20 तारीख को सबसे पहले महाराज जी की बैठक लगेगी, तो महाराज जी साथ में ही जाएँगे ना, साथ में सब कुछ करेंगे ना। उससे अच्छा दिन क्या हो सकता है 20 तारीख को मेरे लिए। हम्म। मैं जहाँ से प्रसाद लेकर ही जाऊँगी ना, उनको साथ में ही लेकर जाऊँगी। वो करेंगे सब कुछ, बाकी मेरे को टेंशन नहीं है, महाराज जी ने अपने आप करा देना। बस हाँ ये है कि मैंने उस दिन बैठक लगानी है तो आंटी को ही हाँ हाँ, बिल्कुल लगा। बिल्कुल, बाकियों से देख पूछ लीजिएगा कि अगर वे सब एक दिन पहले कर सकें तो। हमारा भी बहुत वो नवंबर 20-21 नवंबर की बात कर रहे हैं ना, कि अक्टूबर? अक्टूबर। अक्टूबर की, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो हाँ बिल्कुल ही जी, आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी। वो तो आपस का ग्रुप का ही होता है, वो देख सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है थैंक जी, यू। फिर करते हैं हम सत्संग आरंभ। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, सभी का। राम राम। राम 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 जी, राम। राम राम, बेस्ट विशेस। राम राम जी, थैंक यू।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते
नमस्कार रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उजाल राम राम सब सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मद मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समझे राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम नाम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाई अमृत राम राम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस साधना परम आनंद अपाय राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगल कारी विघ्नारे सब घातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान सत्य शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ माना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ कभी बस जावे राम राम नाम धुन नाम भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधारस सीन शांति ले आवे राम राम जपिए कर आप सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल होय विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम राम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सचिंतन तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे ब्रह्म सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समोय जान राम राम ही सिमोय रमन राम राम श्री राम
सदा रहे राम, भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा प्रसंगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग मन निवास, अति बैठा राम नाम बिना नीरस हो। राम राम जप करिए लो, राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास। सिमरो राम नाम सुखदास, राम जाप कहीं ऊंचे करने, बाधा में दुख हरने। राम राम महामंत्र जपना है सोव्रत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। सैन्य और नवाधान, दाता राम है सब सुख पान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय ध्यान। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न मोर, राम नाम महिमा अतुल प्रभाव प्रधाम। राम नाम का तारक नाम, बीज शर्मा शक्ति कोश। राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र। तंत्र भी परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम जप दोष विनाश, कुंडलिनी बहुदेश स्मरण खोले। अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज भगवान। सज बाजा इधर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे। राम राम गुण जब ये रमावे, राम नाम जब जगे अभंग। चेतन भाव जगे सुख संग, क्रांति अविद्या छूटे भारी। राम लीला की खिले फूल मारी, पतित पावन परम पाठ। राम राम जप आए, सफल सिद्धि करे साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए सार। राम नाम सबकी सबका, राम नाम की बहुत बड़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाहे, अतिसत साधु संत सयाने। राम नाम निश दिन बखाने, तापस योगी सिद्ध ऋषि वर। जपते राम राम सब सुख कर, पावन वर्ग बड़े भजती भय।
सारी ब्रह्मा करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। रहे इससे ममा मना नाम सुमाना फेर। राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम नाम कर जाप। करिए गम न गम के हार राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम। जपते राम राम महा जाय रखता नर द्वार पैताला। जपते राम राम जपा जपते कर्म मंद यथार। जब राम राम की जोते भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन करे राम राम का ऐसा चिंता मणिपा रस मणि कैसा। राम नाम सुधा रस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज। दो सिंधु में अतुल जहान। राम नाम सब प्रिय सार। राम नाम जप परम स्नान। तुम कर पाप ताप सब दूर कर दे मन मोर। राम जाप रवि तेज समान। महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान। मिले उसे जिससे से भगवान। राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम पतित अधम देन तार। मांगो मैं राम कृपा दिन काल। राम कृपा हर सबूत पार। राम कृपाल में अंत समान। राम प्रभु है जन प्रतिमान। राम कृपा है उचित यो। राम कृपा है शुभ संयो। राम कृपा सब साधन मय। राम कृपा सही
वृद्धि आस्तिक भाव